किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ज़िंदगी में हर संकट का दरिया पार होगा। बस आप विश्वास कीजिए, आपकी ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर चमत्कार होगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक बहुत अमीर सेठ जी की है। उनके पास बहुत सारी धन दौलत थी, बहुत सारे बंगले थे, फैक्ट्रियाँ थी, गाड़ियाँ थी। वो कुल मिला के आप यह कह सकते हो कि वो शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते थे। एक दिन सेठ जी अपनी फैक्ट्री से घर आते हैं शाम के समय, और जैसे ही घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि परिवार के सभी सदस्य पूजा पाठ में लगे हुए थे। आरती का समय था, आरती कर रहे थे। लेकिन सेठ जी नास्तिक प्रवृत्ति के आदमी थे। वो भगवान को नहीं मानते थे, वो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते थे। इसलिए सेठ जी सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने हिसाब किताब में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेठ जी अपने नौकर को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लेकर आओ। नौकर कॉफ़ी बनाने चला जाता है। इतने में ही सेठ जी के सीने में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। वो फिर नौकर को बुलाते हैं और कहते हैं कॉफ़ी बाद में बना के लाना, पहले शहर के सबसे बढ़िया डॉक्टर को बुलाओ। वो सबसे बढ़िया डॉक्टर को फ़ोन करता है। डॉक्टर के साथ कई सारे डॉक्टर आते हैं, पूरी टीम आती है। सेठ जी का पूरा चेकअप करा जाता है। सेठ जी को कोई बीमारी नहीं होती। तब डॉक्टर कहते हैं कि सेठ जी आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आप परेशान मत होइए, ज़्यादा सोचने की वजह से आपके दर्द हो सकता है। तब सेठ जी कहते हैं लेकिन मेरी बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही, तो मुझे कोई दवाई देकर जाओ। तब डॉक्टर सेठ जी के कहने पर कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं और एक नींद की गोली भी लिख देते हैं। कहते हैं जब नींद ना आए तो ये गोली ले लेना, और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। नौकर जल्दी से सेठ जी के लिए खाना बना कर लाता है। सेठ जी खाना खाकर दवाई लेकर सोने चले जाते हैं, लेकिन सेठ जी को नींद नहीं आती, ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं। फिर सेठ जी वो नींद की गोली भी ले लेते हैं, उसके बाद भी सेठ जी को नींद नहीं आती। सेठ जी उस कमरे में अपना दम घुटा घुटा महसूस करते हैं, तो वो सोचते हैं बंगले के बाहर गार्डन में जाकर घूम लिया जाए। वो बंगले के बाहर गार्डन में आते हैं और टाइम देखते हैं 3 बज रहे होते हैं। आसपास सारे में सन्नाटा फैला होता है। सेठ जी गार्डन में घूम रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बेचैनी ख़त्म नहीं होती। फिर सेठ जी सोचते हैं कि क्यों ना बंगले से बाहर सड़क पर घूमा जाए। सेठ जी बंगले से बाहर निकल जाते हैं, सड़क पर घूमते रहते हैं और सोचने लगते हैं अपने परिवार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। सोचते सोचते सेठ जी बहुत दूर निकल जाते हैं। काफ़ी दूर जाकर जब देखते हैं अरे मैं तो बहुत दूर आ गया, और वो अपने आप को थका हुआ भी महसूस करते हैं। तब सेठ जी थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करना चाहते हैं। सेठ जी अपनी चप्पलों को उतार कर आराम से बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक कुत्ता आता है और सेठ जी की एक चप्पल लेकर भाग जाता है। सेठ जी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। वो कुत्ता चप्पल को लेकर एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में चला जाता है, गली गलियों में घूमता रहता है। काफ़ी देर की मशक्क़त और काफ़ी देर की परेशानी के बाद सेठ जी उस कुत्ते को पकड़ लेते हैं और उससे चप्पल ले लेते हैं, और कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। सेठ जी देखते हैं कि अरे 4 बज गए, घड़ी में टाइम देखते हैं कि 4 बज गए। फिर सेठ जी सोचते हैं अरे मुझे तो घर जाना है, काफ़ी देर हो गई। सेठ जी वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी सेठ जी को एक झोपड़ी से एक महिला की बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आने लगती है। सेठ जी उस झोपड़ी में उसकी विंडो में से झांक कर देखते हैं तो एक महिला सिर पटक पटक कर रो रही थी। सेठ जी एक बार को सोचते हैं मैं वहाँ अंदर जाके पूछूं। फिर सेठ जी सोचते हैं अरे छोड़ो, मुझे तो देर हो रही है, 4 वैसे बज गए, मैं चलता हूँ। सेठ जी वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद सेठ जी का मन नहीं मानता। वो फिर वापस आते हैं और सोचते हैं कि इस महिला से पूछा जाए कि आखिर ये क्यों रो रही है। सेठ जी उस महिला की झोपड़ी का दरवाज़ा बजाते हैं और महिला गेट खोलती है। सेठ जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि बहन जी मुझे माफ़ करना, मैं इसलिए आया हूँ, कोई गलत अर्थ मत लेना। मैं इसलिए आया हूँ कि आपके रोने की आवाज़ आ रही थी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्यों रो रही हो। तब वो महिला कहती बाबूजी मैं क्या बताऊँ, मेरी 7 साल की बेटी है जो बहुत बीमार है, बहुत दिन से बीमार है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सभी डॉक्टर कहते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा और उसमें बहुत खर्चा लगेगा, मैं इसलिए रो रही हूँ। तब सेठ जी कहते हैं रोने से क्या इलाज थोड़ी हो जाएगा, तुम जहाँ पर काम करती हो उनसे बात करो, उनसे मदद मांगो। तब वो महिला कहती है कि सेठ जी मैं तो घर घर जाती हूँ और झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, मैंने उन लोगों से भी मदद मांगी लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। तब सेठ जी कहते हैं फिर भी देखो कोई ना कोई व्यवस्था करो, लेकिन रोने से इलाज थोड़ी ना हो जाएगा, रोने से क्या समाधान मिलेगा। तब वो महिला कहती है मैं सेठ जी मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि कल एक बाबा आए थे और वो मुझसे कह के गए थे कि तुम सुबह के समय ज़ोर ज़ोर से रोना और भगवान को याद करना, तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर कोई ना कोई आएगा। सेठ जी का दिल पसीज जाता है। सेठ जी तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, डॉक्टरों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बेटी का सबसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे डॉक्टर के अंडर में इलाज कराऊंगा, और तुम मेरी फैक्ट्री में भी काम कर सकती हो। मेरी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, जो तुम्हें अच्छी लगे उस फैक्ट्री में काम कर लेना।
और सेठ जी अपना सर्वेंट क्वार्टर भी उस महिला के लिए देने के लिए कह देते हैं कि आप मेरे सर्वेंट क्वार्टर में जाकर रह सकते हो। तो सेठ जी की बेचैनी तो तभी ख़त्म हो जाती है जब सेठ जी एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। तब सेठ जी की एक बात समझ में नहीं आती कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, मैं हमेशा भगवान से दूरी बना कर रखा, लेकिन ये बात कैसे संभव है कि कोई बाबा आकर पहले ही ये बता देता है कि कल 4 बजे कोई तुम्हारी मदद के लिए आएगा, और मैं इत्तेफाक से वहाँ पहुँच भी गया। क्या वास्तव में भगवान है या नहीं है? यदि भगवान है तो हम लोग, यदि ऊपर वाला है तो हम लोग नीचे वाले आपस में जाति बिरादरी में क्यों झगड़ा करते हैं, धर्म के नाम पर क्यों झगड़ा करते हैं? मैं तो उस महिला की जाति भी नहीं जानता था, वो महिला भी मेरी जाति नहीं जानती थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मुझे उस महिला की मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। सेठ जी को उस दिन एक बात समझ में आ जाती है। सेठ जी हमेशा अपने काम पर ध्यान दिया करते थे। वो हमेशा ये बात कहते थे कि काम ज़रूरी है, काम करते रहो, काम करते रहोगे, कर्म करते रहोगे तो तुम्हें फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन सेठ जी को उस दिन एक बात समझ में आ गई थी कि काम के साथ साथ थोड़ा दूसरों की मदद भी करना चाहिए, दूसरों की जानकारी भी रखनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस दुनिया पर यदि कोई सबसे बड़ा धर्म है तो वो मानवता है, ह्यूमैनिटी है। मानवता के धर्म के अनुसार यदि आप दूसरों की मदद करते चलोगे तो आपकी भी मदद करने के लिए कोई ना कोई हमेशा आगे आता ही रहेगा। इस छोटी सी कहानी ने हमें 3 बातें सिखाई आज। सबसे पहली, भगवान पर विश्वास रखो, आपकी ज़िंदगी में करिश्मा ज़रूर होगा। और दूसरी बात, दूसरे की मदद भी हमेशा करने की कोशिश करो, जितनी आपकी क्षमता है उतनी दूसरे की मदद ज़रूर करो। और तीसरी बात, ज्ञान तो बहुत लोग बांटते हैं लेकिन मुस्कान भी बांटा करो। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यदि आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।